ट्रंप की टैरिफ वॉर में चीन को हर मुमकिन तरीके से गिराने की कोशिश, तिजारती हरीफ पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% कर दिया। व्हाइट हाउस ने चीन पर 145% टैरिफ आयद करने की तस्दीक कर दी। खबर के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी दोबारा लौट आई। अमरीका का डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। चीन के साथ तिजारती जंग से सरमाएकार खौफजदा। गुज़श्ता रोज मार्केट संभलने पर सरमाएकारों ने सुख का सांस लिया था। ट्रंप ने पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर अपने टैरिफ का नफाज 90 रोज के लिए मुअत्तल किया था। अलबत्ता चीन पर टैरिफ का नफाज बरकरार रखने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के किरदार पर एतराज करते हुए 20% इजाफी टैरिफ लगाया गया है। उधर ट्रंप के इक़दामात से अमरीकी डॉलर को धचका। 6 गैर मुल्की करेंसीज के मुकाबले में डॉलर 1.85% गिर गया। डॉलर अक्टूबर के अवाइल से अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच गया। टैरिफ वॉर में स्टॉक मार्केटों के उतार चढ़ाव से ट्रंप ने कितना माल बनाया? डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने अमरीकी सदर के मशकूक किरदार पर सवालात उठा दिए। अमरीकी कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेनेटर एडम शेफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फायदा तो नहीं पहुंचा। सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने खदशा जाहिर किया है कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केटों को इस्तेमाल तो नहीं किया। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल करार दिया। कहा कि ट्रंप के करीबी लोग सब जानते थे, देखना होगा उन्होंने कितना कमाया। दुनिया भर से टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद अगला लाएहमल क्या होगा? अमरीकी सदर ट्रंप की काबीना के अरकान से सलाह मशवरे। टैरिफ इक़दामात पर कुछ मसाइल दरपेश हैं। ट्रंप का एतराफ़ काबीना से खिताब में कहा, हमेशा चीज़ों की मुंतकली का अमल खासा मुश्किल होता है, लेकिन कल मार्केट में तारीख़ का एक बड़ा दिन था। जिस तरीके से मुल्क चल रहा है हम बहुत खुश हैं, चाहते हैं दुनिया हमारे साथ मुनसिफाना सलूक करे। हमें लगता है हम बहुत अच्छी हालत में हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म ने मिन्स्क में विक्ट्री मॉन्यूमेंट का दौरा किया। बेलारूसी फौज ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस के जंगी हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे और खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। विक्ट्री स्क्वायर जंग अज़ीम दोम में कुर्बान होने वाले फ़ौजी एहलकारों की याद में तामीर किया गया है। इससे पहले मिन्स्क के हवाई अड्डे पहुंचने पर बेलारूसी हम मनसब अलेक्जेंडर टोर्चन ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूसी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद मजीद 11 IPPs बिजली टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। इन 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। दरख्वास्त बेगाज पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 2 IPPs ने दायर की है। नेपरा बेगाज पावर प्लांट्स की दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगा। मौसमी गर्मा की आमद पर गैस महंगी करने की तैयारियां। गैस कंपनीज ने जुलाई से गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सुई नादन की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर। गैस की औसत कीमत 2485 रुपये 72 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। 207 अरब 43 करोड़ 50 लाख का शॉर्टफॉल वसूल करने की भी दरख्वास्त। सुई नादन की दरख्वास्त पर 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में समातें होंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब नियाजुल्लाह नियाजी को पानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। साहिबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान भच्चर को गोरखपुर के नाके से आगे न जाने दिया गया। मुलाकात की इजाज़त न मिले पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतज़ामिया को भेजी गई थी। लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है।
बानी पीचा से मुलाकात न कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल अमले ने उमर अयूब का खत वसूल करने से इनकार कर दिया। आईन और अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस अफसरान ने हमारे साथियों को बानी चेयरमैन से मुलाकात से रोका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेल अमले ने अदालती अहकामात वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से भी बड़ा समझते हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि अपने अहकामात पर अमल करवाएं। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख वकास अकरम बोले, शहबाज शरीफ ने लाहौर से ज़्यादा सऊदी अरब के चक्कर लगाए। हमें IMF की बारूदी सुरंगों के ताने देने वाले अपनी कामयाबियां बताएं। PTI दौर में मुल्की ग्रोथ रेट 6.5% पर पहुंच गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान के एक दूसरे पर लफ्जी वार। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर PTI रहनुमाओं में इख्तिलाफात। ज़राए के मुताबिक माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में तलखलामी हुई। आतिफ खान ने माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। आतिफ खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक़ में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने जवाबन कहा, आपने बिल पढ़ा है, अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है। दहशतगर्द वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के तनाजुर में इनखला का फैसला किया गया। अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन फैसला कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ पर करना पड़ा। अफगानों समेत 8 लाख से ज़ायद गैर कानूनी अफराद को वापस भेजा जा चुका है। 1 अप्रैल के बाद इनखला के अमल के दौरान अब तक 11,230 अफगानों को वापस भेजा। यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश पर 50,000 अफराद के पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट। इक़दाम की सिफारिश वफाकी तहक़ीक़ाती एजेंसी बलूचिस्तान ने की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में इंकशाफ। कहा, पासपोर्ट फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर ब्लैक लिस्ट किए गए। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद होंगी। इससे भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। शहरियों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की तफसीलात भी कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस अफराद से 65 करोड़ से ज़ायद की रकम बरामद की गई। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 832 मुकदमात दर्ज किए गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। JD वेंस ने अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं, फिर उसी रकम के साथ चीनी गवारों से अशिया खरीदते हैं। अमरीकी नायब सदर के बयान पर चीनी शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। JD वेंस को जाहिर करार दे दिया। चीनी शहरियों ने कहा कि JD वेंस का बयान हैरानकुन और काबिल अफसोस है। सऊदी अरब में तेल और गैस के 14 नए ज़खायर दरियाफ्त। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि सऊदी ऑयल कंपनी आरामको ने मंतक़ा शर्क़िया और अर्रबा अल खाली में तेल और कुदरती गैस के 14 नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इन दरियाफ्तों में ऑयल की 6 फील्ड्स और 2 ज़खायर हैं, जबकि कुदरती गैस की 2 फील्ड्स और 4 ज़खायर शामिल हैं।